हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बाबा। आई एम ओम राउत, फिजिक्स फैकल्टी। डर लगना एक आम बात है। मम्मी का डर, एग्जाम का डर, पढ़ाई का डर, तो ऐसे कई सारे डर हैं। अब इस डर को फेस कैसे करना है, इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस वीडियो को आप जब पूरा देखिएगे तो आपको समझ में आएगा भाई कितना इजी तरीका था डर को भगाने का, जो अब तक मुझे पता नहीं था। तो इस चीज को अगर पूरा जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि किसी चीज को अगर किसी चीज पे मान लेते ट्रस्ट रखना है, तो ट्रस्ट रखना है तो उस चीज को पूरा समझिए पहले। जब आप किसी चीज को पूरा समझ लेते हैं तो उस पर ट्रस्ट अपने आप आ जाता है। तो इस वीडियो को भी आपको पूरा देखना है सो दैट आप उस चीज को पूरा समझ सके और आपके लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है। सो डर एक कंसेप्ट है। अब डर किस चीज से, डर मतलब क्या रहता है? जब किसी चीज का सक्सेस चाहिए अपने को, ठीक है, तो अगर किसी चीज का सक्सेस चाहिए तो जब जो फीलिंग अपने अंदर क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड एज डर। इसको और अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। अपना जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में कैटेगराइज है। तो उसके साथ उसमें से सबसे जो कोर पार्ट है उसको अपन बोलेंगे ब्रेन कनाल। सो ब्रेन कनाल का मेन फंक्शन है आपको उठाना नींद से, आपको नींद में लाना। जैसे कि सुबह 5 हो गए, सुबह सुबह होगी मामू, इसका सिग्नल देना, ये ब्रेन कनाल का काम है। उसके बाद जो उसके ऊपर का जो कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड एज मैमिलियन ब्रेन। सो मैमिलियन ब्रेन अपन ऐसा कह सकते हैं, ये डिसीजन देता है कि किसी चीज से भागना है या किसी चीज में रहना है। जैसे कि मान लेते हैं आपको पढ़ाई का डर है, फिजिक्स सब्जेक्ट का डर है, तो फिजिक्स सब्जेक्ट ही छोड़ देना है या फिर उसका अच्छे से पढ़ाई करना है। ये जो डिसीजन है ये कौन देता है? मैमिलियन ब्रेन। ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये तो एक ड्रॉबैक हो गया अपने शरीर में, मतलब डर का माहौल क्रिएट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मान लेते हैं आपके सामने शेर खड़ा है और आप डिसीजन नहीं ले पाते कि भागना है कि नहीं भागना है, तो शेर तो आपको खा लेता। तो इसी ब्रेन की वजह से अपन बच जाते हैं कि भाई किसी चीज से भागना है या फिर उसी पे रहना है। ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स ब्रेन क्या करता है? आपके इमोशंस को कनेक्ट करता है किसी के साथ। जैसे किसी चीज से खुशी होना हो, दुख होना हो, या फिर आपकी क्रिएटिविटी, है ना, इन सब चीजों को डेवलप करने का काम करता है कॉर्टेक्स ब्रेन। तो डर जो है, किसी चीज का डर लगना, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर मान लीजिए किसी चीज का डर आपको फील हुआ तो ये फीलिंग कहाँ से आई आपकी? एग्जैक्ट मैमिलियन ब्रेन से। वेरी गुड। तो मैमिलियन ब्रेन, अब देखो फीलिंग, डर आना ये किसकी वजह से होता है? मान लेते हैं जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो तो आपका जो सोचना है, आपके ब्रेन, आपके माइंड में हिप्पोकैम्पस करके एक ऑर्गन रहता है, तो हिप्पोकैम्पस में वो स्टोर्ड होता है। तो आपके थॉट्स जो है वो हिप्पोकैम्पस में स्टोर्ड हो गए। अब इसके ऊपर रिएक्शन देना ये किसका काम है? ब्रेन का काम है। तो मान लेते हैं आपने सोच लिया कि भाई इस बार मुझे फिजिक्स में 80 to 90 मार्क्स लाने ही लाने। एक्चुअल में आपको, देखो ये 80 मार्क्स लाना, 90 मार्क्स लाना, एक एम डिसाइड करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एम कैसे डिसाइड करना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं आपने सोच लिया 90 मार्क्स लाना ही लाना है। ठीक है। अब 90 मार्क्स लाना है तो एक अनक्लियर एम हो गया आपके सामने, क्योंकि कोई नहीं बता सकता आपको एक्चुअल में 90 मिल सकते हैं या फिर 90 मिल सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है भी पेपर कैसा है। क्या पता कभी कभी बहुत ही डिफिकल्ट पेपर निकाला जाता है तो उसमें हाईएस्ट ही 70 मार्क्स का लेता है। लेकिन आप क्या करते हो ना, डिसाइड कर लेते हो कि 80 मार्क्स लाना है, 90 मार्क्स रहता है। तो यही से शुरुआत होती है डर पैदा करने की। तो एक अनक्लियर ऑब्जेक्टिव आपके सामने आपने रख दिया, इसकी वजह से डर क्रिएट हुआ, और उस डर के वजह से डर डराने वाले थॉट्स आपके सामने आ जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपका माइंड आपको सिग्नल देता है, क्योंकि ये डरावने वाले थॉट्स तो आपने अपने अंदर क्रिएट कर दिए, इसकी वजह से आपका जो डरावना वाला थॉट्स है वो हिप्पोकैम्पस में आ गया, और उसकी वजह से कौन सा पार्ट एक्टिवेट हो गया? मैमिलियन ब्रेन। ठीक है। तो मैमिलियन ब्रेन फिर बहुत सारे एक्सक्यूजेस आपके सामने, उसकी लिस्ट आपके सामने खड़ा कर देता है कि क्यों आप नहीं करना चाहिए। इस मतलब डर का माहौल क्रिएट करना, अगर तू भाई यही नहीं हो रहा है तेरे से तो और कैसे होगा, फिर और डरावने वाले थॉट्स, यही प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आगे की प्रॉब्लम्स कैसे होगी, यही कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आगे का कंसेप्ट कैसे समझ में आ रहा है। तो एक प्रोग्रामिंग माइंड के अंदर डेवलप कर देता है मैमिलियन ब्रेन ड्यू टू नेगेटिव थॉट्स। ठीक है।
तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका बेस्ट सॉल्यूशन है आपके मेमेलियन ब्रेन को सोने के लिए भेजना। सोने के लिए कैसे भेजोगे? मैमिलियन ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जानी ही नहीं चाहिए, उसको एक्टिवेट ही नहीं करना है। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। अब इसको एक्टिवेट करने से कैसे रोकेंगे आप ऐसा टास्क ले लो जिससे आपको डर ही ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपको चॉकलेट की आदत छोड़नी है, तो एकदम चॉकलेट खाना नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है, जब चॉकलेट लोगे, आपको पता है वो डेयरी मिल्क का चॉकलेट आता है, उसमें से ऐसे स्क्वायर स्क्वायर पार्ट का है ना, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट रहते हैं, तो उसमें से क्या करना है, आपको 99% पार्ट खाना है, लेकिन एक पार्ट जो है ना वो छोड़ देना है। समझ रहे हो? तो ये तो बहुत आसान चीज होगी फिर, है ना। पूरा चॉकलेट तो हमको नहीं खाना है, लेकिन एक ही पार्ट छोड़ देना। अब दूसरी बार जब चॉकलेट खाओगे तो क्या करोगे आप, उसमें से जो 2 पीसेस है वो नहीं खाओगे, बाकी सब पीसेस खा लोगे। तो ये तो मतलब आपको क्या करना है ना, एक अचीवेबल ऑब्जेक्टिव आपके सामने रखना है कि आपको पता चले कि भाई ये तो मैं अचीव कर ही सकता हूँ। तो सिमिलरली अगर पढ़ाई की आदत डालनी है, जैसे कि मान लेते हैं आपको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री आपको पसंद नहीं है, बायोलॉजी पसंद नहीं है, फिजिक्स पसंद नहीं है, मैथ्स पसंद नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं, तो आपको एक ही काम करना है, उसका जो बुक है ना, जहाँ पे आप पढ़ाई करने बैठते हो, उस आपके सामने बस रख देना, तो टच भी नहीं करना। क्या करना है, उस बुक को आपको आपके सामने रख देना है और कुछ भी नहीं करना है। 7-8 दिन बस यही करना है। बुक ले लिया रख दिया, बुक ले लिया रख दिया। उसके बाद क्या होगा, ये तो बहुत ही आसान चीज होगी, इसकी वजह से कोई डर पैदा हुआ क्या बुक रखने का काम? बस सामने रख देना है आपको। मुझे नहीं लगता इसकी वजह से आपके माइंड में कोई डर पैदा हो रहा है। ठीक है। तो होगा क्या कि अब 7-8 दिन बाद क्या होगा, उस बुक के बारे में आपके अंदर एक देखते 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 सबकॉन्शियस माइंड्स में एक प्रोग्राम जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जो आपके अंदर के व्हाट वी इंथुजियाज्म को जगाएगा। ठीक है। मतलब वो मैमिलियन ब्रेन और कोर्टेक्स ब्रेन के बीच में क्या करेगा, ब्रिज फॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो आपको एक अंदर से एक फीलिंग आएगी कि भाई खोल के तो देखता हूँ मैं इस बुक को, एक एक्साइटमेंट होना शुरू हो जाएगा, और वही एक्साइटमेंट रीसेंट रहेगा आपको उस चीज में और एक्साइटमेंट लाने के लिए। ठीक है। तो आप पेज खोलेंगे, तो पेज खोलने के बाद आपको क्या करना है, बस 2 या 3 ही लाइन पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़नी है। ठीक है। तो 2-3 लाइन पढ़ ली, ज्यादा पढ़ना ही नहीं आपने। ऐसा काम देना ही नहीं है ब्रेन को जिससे डर लगे। ठीक है। तो 2-3 लाइन पढ़ना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बस 2-3 लाइन पढ़ लिए रख दिया। दूसरे दिन और 2-3 लाइन पढ़ ली रख दिया। तो ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा, आप इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएंगे, यार ये लाइन, इस लाइन में का ये क्या है। आप सर्च करना शुरू कर देंगे, और अपने आप उस सब्जेक्ट के बारे में का डर कम हो जाएगा, और आपका जो एक्साइटमेंट है या फिर जो इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर का, वो बढ़ते रहेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा डर कैसे खत्म हो गया। सो दिस इज द सिंपल टेक्निक टू फॉलो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये खाली पढ़ाई के बारे में नहीं, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में लाइफ में आप लगा सकते हो। किसी भी चीज़ का अगर डर हो ना, छोटे से शुरुआत कीजिए जिससे आपको डर ना लगे। मान लेते एक्सरसाइज की आदत लगानी, तो बस एक, है ना, एक राउंड मारिए हर दिन। एक रूम में आपके एक राउंड तो मार ही सकते हो, तो ऐसा 10 दिन कीजिए। अपने आप अपनी उसकी आदत कैसी लगेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन किसी को भी इस चीज़ की जरूरत है, प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।